रामचंद्र कह गए सियासत से ऐसा कलयुग आएगा कि बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी एक सीट पर खाता खुल जाएगा। हाँ मतलब गजब है यार, गजब है। बिना चुनाव लड़े बीजेपी चुनाव जीत गई है गुजरात की सूरत में। अब विपक्षी कह रहे हैं कि भैया बीजेपी ने खेला कर दिया है। बीजेपी कह रही है जी तुमसे तुम्हारा आदमी संभला नहीं, हम क्या करें। हमें लगा हम आपको खबर बता दें, बाकी आप बता दीजिएगा कि खेला हुआ है या अपना आदमी खिसक गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट है जहां पर बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब वो चुनाव खत्म होने या चुनाव शुरू होने के पहले ही चुनाव जीत गए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे नीलेश कुंभाड़ी, उनका पर्चा रद्द हो गया है। उनके पर्चे में गवाहों के नाम हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी, यानी जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए उन्होंने कहा हम नहीं किए थे, फर्जी है ये, और इसी वजह से उनकी नामांकन रद्द कर दिया गया। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी और भी थे, लेकिन अब इसे संयोग कहें या गजब का प्रयोग कि 7 निर्दलीय कैंडिडेट जो थे उन सभी ने अपना नाम वापस ले लिया। बीएसपी कैंडिडेट प्यारेलाल भारती बचे थे, उन्होंने भी सोमवार को 22 अप्रैल को पर्चा वापस लिया और इस तरह से मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस कह रही कि भैया पहली बार हो तो इत्तेफाक होता है, दूसरी बार हो तो संयोग होता है, लेकिन अगर बार बार हो तो ये प्रयोग होता है। बीजेपी ने ये प्रयोग किया है, ये कांग्रेस का कहना है कि हमारी लीगल टीम जो है कानूनी पड़ताल करेगी और इस बात पर हम हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भैया ये गड़बड़ी जो है ये की गई है। लेकिन मुकेश जी खुश हैं, कह रहे हैं यार हमको क्या लेना देना इन सबसे, हम फर्स्ट सांसद हो गए। 2024 के चुनाव के हम पहले सांसद, इस बात में हम खुश हैं। हम मिठाई बांट रहे हैं, बढ़िया है। इलेक्शन के पहले ही चुनाव जीत गए हम, मिठाई उठाई जितना सब इंतजाम है कर दे रहे हैं। अब सूरत में कोई मेहनत नहीं करनी है, यानी सूरत वासियों को अब जाकर किसी के लिए बटन नहीं दबानी पड़ेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वैसे गुजरात के चुनाव में भी ये पहला मौका है जब कोई सांसद बिना चुनाव लड़े चुनाव जो है वो जीत गया है। रविवार को नीलेश कुंभाड़ी का पर्चा रद्द हुआ था। बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर दिनेश जोधानी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि कांग्रेस से कैंडिडेट जो हैं उनके पर्चे में प्रस्तावक जो हैं वो फर्जी हस्ताक्षर कराए गए, और इसी के बाद स्पष्टीकरण मांगा गया डीएम की तरफ से। डीएम साहब ने कहा कि जरा बताइए कौन कौन है। नामांकन पत्र रद्द करवाने को लेकर कलेक्टर और चुनाव अधिकारी के बीच बैठक हुई। सुनवाई के दौरान फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले चारों जो प्रस्तावक थे वो गायब थे, और जब चारों प्रस्तावक गायब थे तो ये बात तय हुई कि भैया जिन्होंने साइन किया था वही नहीं है, इसका मतलब फर्जीवाड़ा है। और आखिरकार चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभाड़ी का फॉर्म जो था वो रद्द कर दिया। अब कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि एक बार हो तो तुक्का होता है, दूसरी बार हो तो प्रयोग कहा जाता है, लेकिन बार बार हो तो दुश्मन का एक्शन होता है। सूरत में वो कहते हैं कि ये बार बार हुआ है। कांग्रेस कैंडिडेट के 4 प्रस्तावकों ने एक साथ खड़े होकर कहा कि फॉर्म में हमारे साइन नहीं है। ये चुनाव के एक दिन पहले कहा गया। चुनाव में पहले कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे थे, सूरत से जो बाकी कैंडिडेट थे वो भी नाम ले लिए। अब वो कहते हैं कि यार ऐसा अजूबा हमने देखा नहीं था। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि नॉन प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है, समतल जमीन नहीं रखी गई है। हमने सूरत में चुनाव स्थगित करने की मांग की है। ये कांग्रेस का स्टैंड है। लेकिन अपने आप में यह हैरान करने वाला मामला है कि यार एक शहर में चुनाव होता है और कोई कैंडिडेट ही नहीं है, सिर्फ बीजेपी वाला है। मुकेश दलाल जी से पूछा गया कि दलाल जी आप कोई जुगाड़ उगाड़ तो नहीं किए, कुछ होशियारी किए, तो उनका कहना है कि भैया हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो चुनाव में पर्चा भरा था, बाकी सब गायब हो गए तो हम लोकतांत्रिक तरीके जीत गए। मुकेश दलाल कहते हैं कि मैं मोदी जी बाकी सबको थैंक यू बोलता हूं, मैं चुनाव जीता हूं, मज़ा आ रहा है मुझे कि पहला व्यक्ति बन गया हूं। विरोधियों के बारे में इतना ही कहूंगा कि चीज़ें उम्मीदों के मुताबिक होती तो अच्छा लगता है, उम्मीदों के विपरीत होने पर लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। अब जो हार गए हैं वो लोकतंत्र की हत्या कहेंगे ही, लेकिन उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था इसलिए वो हारे हैं। अगर आप नहीं जानते कि मुकेश दलाल कौन है तो बता दें कि सूरत सीट से मुकेश दलाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर बीजेपी की दर्शाना जरदोश पिछले 3 टर्म से जीती थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर मुकेश दलाल को टिकट दिया गया था। दलाल बीजेपी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के करीबी हैं। मुकेश दलाल 43 सालों से बीजेपी से जुड़े हैं। पाल क्षेत्र से लगातार 3 बार पार्षद रहे। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि यार ये जो 1-0 हुआ है ये संयोग लगता है, प्रयोग लगता है, खेला होबे लगता है, या एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा लगता है जिसमें जब सामने वाले ने गलत किया तो मामला पलट गया। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट।